सप्रेम नमस्कार मित्रों। आज हम एक नई कहानी जिसका नाम है सिक्का बदल गया, जो कृष्णा सोपती जी के द्वारा लिखित है, जिनका जन्म 19 फरवरी 1925 में गुजरात पाकिस्तान में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा भी पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन महाविद्यालयीन शिक्षा उन्होंने लाहौर, दिल्ली आदि से प्राप्त की। उसके बाद वो दिल्ली आकर रहने लगे। हम जिस कृष्णा सोपती जी की बात कर रहे हैं वो समकालीन कहानीकार हैं। उनकी रचनाओं के बारे में अगर देखा जाए तो सूरजमुखी अंधेरों के तथा बादलों के घेरे जो कहानी संग्रह है, उस कहानी संग्रह से ली गई सिक्का बदल गया ये कहानी है, तथा इनका मित्रों मर्जनी ये भी उपन्यास बहुत चर्चित है। उन्होंने यह जो सिक्का बदल गया कहानी लिखी है, देश विभाजन यानी बंटवारा, इस विषय पर उन्होंने कहानी लिखी है, जिसमें सीमा, भूमि, धर्म, इससे बढ़कर मानवीय भावना को, जज्बातों को महत्व दिया गया है। और देश विभाजन की स्थिति में मनुष्य के अंदर एक जज्बा निर्माण होता है, एक भावना निर्माण होती है जब बंटवारा होता है, क्योंकि उस बंटवारे की स्थिति में मनुष्य को अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना राष्ट्र, सब कुछ छोड़कर जाना होता है। और यह भावना से जुड़ी हुई बातें होती है। इतना संभव नहीं है। मनुष्य कह तो सकता है भावना, लेकिन सह पाना इनका इतना मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर छात्रों के स्तर पर उदाहरण देना ही है कि भावनाएं होती क्या है, तो हम देखते हैं कि जब हम जिस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिस स्कूल में हमने शिक्षा प्राप्त की है, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक दिन ऐसा आ जाता है हमें वह महाविद्यालय छोड़ना पड़ता है, वह स्कूल छोड़ना पड़ता है, और एक विदाई समारोह का आयोजन होता है। और जैसे विदाई समारोह हो जाता है, हमारे सारे दोस्त अब हमसे बिछड़ने वाले होते हैं, और उस समय हमारे मन में जो भावनाओं का कहर चलता है, हम रह रह कर भी वह सह नहीं पाते, क्योंकि हमें पता है अब हमारे दोस्त हमें मिलने वाले नहीं हैं। और इस तरह से जो भावनाएं मन में उमड़ जाती है, और तब उस भावनाओं को हम प्रस्तुत नहीं कर पाते, और उसे सहना भी इतना आसान नहीं होता। और उसी तरह से देश विभाजन की ये त्रासदी है। देश की विभाजन की इस त्रासदी के में सीमा, धर्म, भूमि, इससे बढ़कर मानवीय जज्बातों को महत्व दिया गया है। और इस कहानी में हम देखते हैं, कहानी का नाम सिक्का बदल गया, यानी स्थिति बदल गई। और उस कहानी का जब आरंभ होता है, कहानी की जब कथा वस्तु हमारे सामने
आ जाती है। पहले दृश्य में हमें दिखाई देता है कि जो कहानी की पात्र है शाहनी, वो हिंदू स्त्री है। उसके पति का नाम है शाहजी, जो बड़े जमींदार थे। आस पड़ोस के गांव में उनकी भूमि थी, एक दबदबा था, एक रुतबा था, बड़े जमींदार, सब सुविधाएं थी। ऐसे शाहजी और शाहनी पति पत्नी, उन्होंने गांव के एक अनाथ बच्चों को, जिसका नाम है शेरा है, उसे गोद लिया था। मात्रहीन बच्चा था, गोद लिया था। और शेरा की पत्नी का नाम हुसैना। और जैसे ही शाहजी की मृत्यु हो जाती है, वह चले जाते हैं, तब इस शाहनी को शेरा और हुसैना इनके पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसने उन्हें पुत्र माना था और हुसैना को बहू माना था। उनके पास वो रहती है, लेकिन स्थितियां इस तरह से बदल जाती है कि शाहनी को अपना घर, जायदाद, सब कुछ हुसैना और शेरा के हवाले करते हुए निकल जाना पड़ता है। वो कर देती है। और जैसे वो निकल रही है, निकलते वक्त मानवीय संवेदना का, भावनाओं का दर्शन यहां पर हो जाता है। उस भावनाओं में हम देख लेते हैं जो दाऊद खां, जो पुलिस में है, दरोगा है, वह भी वहां पर आ जाता है, तथा इस्माइल नाम का व्यक्ति, वह भी इस शाहनी को कहता है, तुम्हारी कही गई बात बहुत सही होती है, कुछ ना कुछ आशीष देते जाओ। शाहनी इतना कुछ हो जाने के बावजूद उसे आशीष दे देती है, रब तुम्हारा भला करे। और शेरा, जिसने अब तक 30-40 हत्याएं की है, खून किए हैं, उसके बावजूद उसके मन में शाहनी के प्रति ममत्व भाव जागृत होता है, प्रेम का भाव जागृत होता है, और माँ और बच्चे का प्रेम हमें देखने को मिलता है। और इस तरह से कहानी में हम देखते हैं कि जज्बातों को महत्व दिया गया है। अब कहानी की विषय वस्तु हम देख लेते हैं। कहानी का आरंभ हमारे सामने आ जाता है, तो कहानीकार ने जो दृश्य रखा है, उस दृश्य में बहू फटने का समय है। बहू फटने का यानी अभी सूरज उग रहा है। ऐसी स्थिति में एक स्त्री शरीर पर शाल ओढ़े हुए, हाथ में माला लेकर, जाप करते करते, जय श्री राम का जाप करते करते उस नदी की ओर जा रही है। नदी का पानी ठंडा है, सुबह की हवा है, हवा में शीतलता है, और जाकर नदी में खड़ी हो जाती है। सूरज को आर्घ्य दे देती है, पानी चढ़ाना, जैसे जिस तरह से हम पूजा करते हैं, सूरज को आर्घ्य दे देती है। नहाने के बाद वह निकल रही है, लेकिन आज न जाने उस शाहनी के मन में एक अजीब सा डर है, आतंक छाया हुआ है मन में, उदासीनता है, डर का माहौल लग रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसे अपने पति की भी याद आ जाती है, शाहजी की। शाहजी का कितना बड़ा रुतबा था, कितने बड़े जमींदार थे, लेकिन वो एकाएक उस यादों को
छोड़ देती है और उसके मन में न जाने आज अनायास ही एक भयभीत स्थिति निर्माण हो गई है। और उस स्थिति को लेकर वो सोचती है कि मैं 50 साल से इस चनाब नदी में नहाती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे अब तक कभी डर नहीं महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज ये स्थिति मेरे सामने क्यों आ रही है। और इस तरह से सोचते हुए वह निकली है। निकलने के बाद जो रेत होती है, रेत में पैरों के बहुत सारे निशान दिखाई देते हैं। वह अचंभित हो जाती है, इतने पैरों के निशान, क्योंकि आजू बाजू में तो कोई नहीं है, सन्नाटा है चारों तरफ, उसके बावजूद पैरों के इतने निशान। और वह बाजरे की खेती से जाते जाते देख रही है उसकी पति की जमीन, वहाँ पर बहुत से लोग अपने अपने घर में कामकाज कर रहे हैं, कुछ घर में खाना बना रहे हैं, घर से धुआं निकल रहा है। और ऐसी स्थिति में शाहनी निकली है, कुएं के पास खड़ी हो जाती है। शेरा अंदर है, शेरा की पत्नी भी हुसैना अंदर है। वो बाहर से आवाज़ दे देती है, शेरा। शेरा कहने के बाद जिसे शाहनी ने बच्चा माना था, अपना बेटा माना था, अब वह एकाएक आतंकित हो गया, घबरा गया है, उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया है। उसे इस वक्त इस शाहनी के आवाज से कुछ बाधा हो रही है। उसने ये कल्पना नहीं की थी कि इस वक्त शाहनी की आवाज आ जाएगी, और वह कुछ तैयारी में था। उसका दोस्त जो फिरोज है, उसके साथ वो कुछ तैयारी कर रहा था। उस तैयारी में यह था कि जो शाहजी का मकान है, उसके अंदर जो सोना है वह लूटना है, वो ले जाना है, वो चुराना है। और इस तरह से अगर सामने कोई भी आ जाए तो उसकी हत्या भी की जाएगी। लेकिन इस वक्त एकाएक जैसे ही सामने शाहनी की आवाज आ जाती है, वो अपनी पत्नी हुसैना से कहता है, जाओ देख लो कौन है। और शाहनी को गुस्सा कर लेता है, गालियां दे रहा है। शाहनी खाना बना रही थी, उसी तरह से आटा छोड़ देती है, बाहर आकर इस शाहनी से बातें कर रही है। और शाहनी से बातें करते हुए शाहनी ने सुन लिया था उस कुएं के पास खड़े रहकर कि शेरा और हुसैना के अंदर कुछ बातचीत चल रही थी। और उस बातचीत से पता चलता था कि दोनों का कुछ झगड़ा हो रहा है, छोटा मोटा। तो शाहनी उस हुसैना को कहती है, इतने सुबह सुबह इस तरह की बातें सुन रही हो, इस तरह से झगड़ा कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। तुम कम से कम, वो तो लड़का है, तुम कम से कम लड़की हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। हुसैना कहती है, हाँ अपने बेटे पर बहुत प्रेम है। वो कहती है, नहीं बेटी, तू तो मेरी बहू है, और बेटे से बढ़कर मुझे बहू ही अच्छी लगती है। और कहते हुए शाहनी जाते जाते शेरा को कहती है, शेरा, मैंने अभी कल्लूवाल वाले जो लोग हैं उनके पैरों के निशान देखे हैं, या वो शायद आ गए हैं। शेरा कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई नहीं आया है। और यह कहते हुए निकली है शाहनी। अब शाहनी निकलते वक्त शेरा के मन में ये बातें आ रही थी, क्योंकि उसका जो षड्यंत्र था वो अलग था। उसने लूट मचाने की सोची थी, सब कुछ सोना हड़पने की सोची थी, और उस वक्त उसके हाथ में खंजर भी था, कटियार भी था। और वह जैसी शाहनी को देख लेता है, उसके मन में आ जाता है, इस शाहनी की हत्या मैं करूं? नहीं हो सकता, क्योंकि इसने मुझे माँ का प्रेम दिया है। जब जब शाहजी मुझ पर गुस्सा हो जाते थे, मैं हवेली में अकेला रहता था, उसी तरह से बिन खाए सो जाता था। तब आधी रात में लालटेन लेकर यही शाहनी हाथ का कटोरा दूध
हाथ में दूध का कटोरा लेकर मुझे वहाँ पर पिलाने के लिए आ जाती थी। इतना ममत्व उसके मन में है और वो मेरी माँ के समान है। भले ही मैंने अब तक 30-40 हत्याएं की है, लेकिन इस शाहनी की हत्या मैं नहीं कर सकता। उसके मन में वो मानवता जागृत हो गई और उसने वहां से शाहनी के साथ जाना आरंभ किया। शाहनी को घर तक छोड़ने के लिए निकल रहा है, वो इधर उधर देख रहा है, उसके कोई साथी उसे देख न पाए और शाहनी को कुछ मन की बातें बताने का साहस भी नहीं कर पाता क्या चल रहा है। जाते जाते जो जंबलपुर नाम गांव है वहां पर वहां से धुआं दिखाई दे रहा है, घर जल रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है इस शेरा को पता है, लेकिन बात वो कर नहीं सकता, बता नहीं सकता। अब शाहनी वहां पर शेरा के साथ निकली है। जैसे ही शेरा शाहनी को उसके चौकट तक छोड़ देता है, दरवाजे तक छोड़ देता है और कब लौट आता है पता भी नहीं। अब जाकर ये सो गई है, बहुत देर हो गई, उसकी नींद नहीं खुलती और एकाएक जैसी नींद खुल जाती है, सामने से आवाज आ जाती है कि ट्रक आ गए। शाहनी आतंकित हो जाती है, ये ट्रक आ गए यानी वहां से आप निकलना है। विभाजन की स्थिति, बंटवारे की स्थिति, ट्रक आ गया है। और वहां पर नवाब की पत्नी भी कहती है कि हमने कभी ये पहले सोचा नहीं था ऐसा भी होगा। वो कहती है मैंने भी नहीं सोचा था। बहुत देर तक शाहनी के मन में अपने पति की वो यादें आने लगती है, जिस पति ने इस हवेली में सबके साथ न्याय किया था, सबको आदेश दिया था, सब कुछ मशवरे यहीं पर हो जाते थे। ऐसे हवेली को आप छोड़कर जाना पड़ता है और वह उतने बड़े हवेली में अकेली रहती थी। बेटा भी नहीं था, पति भी नहीं थे और इस अवस्था में आप उसे वह हवेली छोड़कर जाना पड़ रहा है। सामने नीचे से आवाजें आ रही है, मारकाट की आवाजें हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, आप जाना है। और वह किसी तरह से निकलने की तैयारी में है, तब दरोगा आ जाता है, दाऊद खां जिसका नाम है। उसने पहले भी डांट लगाई थी इस शाहनी को मस्जिद बनवाने के लिए। उसने कहा था कि मुझे 300 रुपये देने होंगे। तब बड़े प्रेम से इस शाहनी ने उसे 300 रुपये दिए थे। इतना ही नहीं, जब दाऊद खां का विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी को पहली बार जैसे ही शाहनी ने देखा था, कर्णफूल भेंट के रूप में दिए थे और वो सारी बातें उस दाऊद खां को याद आ रही है। लेकिन फिर भी वह उन्हें कहता है निकलो। और ये जब बातचीत हो रही है, बातचीत के दौरान दाऊद खां कहता है तुम अकेली हो, तुम्हें कुछ सोना लेना है, कुछ नकदी लेना है तो ले लो। वो कहती है नकदी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरी नकदी इस भूमि पर है। और इन दाऊद खां और शाहनी की बातचीत इस शेरा को अच्छी नहीं लगती। शेरा को लगता है शायद दाऊद खां इस शाहनी से कुछ मांग रहा है और इसलिए वह कहता है चलो देर हो रही है। उधर शाहनी को गुस्सा आ जाता है, उसे लगता है हवेली मेरी है और मुझे इस हवेली से निकालने के लिए तुम्हें जल्दी पड़ी है। उसमें मन में गुस्सा आ जाता है, यह मेरे टुकड़ों पर पलकर बड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पति ने न जाने इन मोहल्ले के लोगों पर कितना एहसान किया है, लेकिन उसके बावजूद आज ये मुझे निकालने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। लेकिन वह अपने आप को संभाल लेती हो, कहती है नहीं, मैं गुस्से से यहाँ से नहीं जाऊँगी, रोते हुए नहीं जाऊँगी, गर्व से स्वाभिमान से यहाँ से निकल जाऊँगी। और वह उस तरह से आप निकल रही है। निकलते हुए सामने जो गांव की बूढ़ी औरतें हैं, मोहल्ले की बूढ़ी औरतें हैं, वो उसे मिलती है, गले लगती है। और गले लगने के बाद जैसे ही इस्माइल नाम का जो व्यक्ति है वो शाहनी को कहता है, शाहनी तुम्हारा वचन सही होता है, तुम्हारा आशीष हमें कुछ ना कुछ देते जाओ, आशीष यानी आशीर्वाद। वह कहती है रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा,
इतना कुछ हो जाने के बाद इस तरह से मानवता शाहनी दिखाती है, उसे आशीष दे देती है। तुम्हें अल्लाह सलामत रखे। सब आश्चर्यचकित होकर उसे देख लेता है, कितना प्रेम है इसके अंदर। इतना ही नहीं, शेरा आखिरकार जिसने 30-40 खून किए थे, उसके मन में भी ममत्व की भावना जागृत हो जाती है और वह जाकर शाहनी के पैर पकड़ लेता है और वो कहता है, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सिक्का बदल गया है, स्थिति बदल गई है, बंटवारा हो रहा है। इस तरह से कहानी में हम देखते हैं, यहाँ पर जज्बातों को महत्व दिया गया है। देश, जाति, धर्म, भूमि, इससे बढ़कर मनुष्य के जज्बात है। यह इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट होता है। देश विभाजन की स्थिति हमारे सामने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। नमस्कार।